हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उद्यमी योजना विद सूरज में। आज हम आए हैं एक बढ़िया सा टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जेड प्लस सर्टिफिकेट क्या है, हमें क्यों लेना है और ये सर्टिफिकेट सारे उद्यमी को लेना है। जो 2018 से जो स्टार्ट है उद्यमी योजना, जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है, 2018 से जितने उद्यमी हैं अब तक और जितने आने वाले हैं सबको जेड प्लस सर्टिफिकेट लेना है। तो आज हम जानेंगे जेड प्लस सर्टिफिकेट क्या है और हमें क्यों लेना चाहिए और इससे आगे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और इसमें कितना पैसा लगता है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जो सवाल है दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है, तो जेड प्लस सर्टिफिकेट क्या है। तो जेड प्लस सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए कोई उद्यमी है, उनको मिल रहा, तो क्यों मिलेगा? जेड प्लस सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप किसी उत्पाद को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उससे रिलेटिव सारे, मतलब मान लीजिए आप पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सारा व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस चीज़ को मान्यता देने के लिए कि हाँ आपका फैक्ट्री में सारा काम सही ढंग से हो रहा है और किसी को कोई नुकसान नहीं है, जब ये बात होती है तब आपको जेड प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है। MSME द्वारा ये जेड प्लस सर्टिफिकेट का दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जेड प्लस सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या है। हम लोग तो जेड प्लस सर्टिफिकेट, चलो सरकार बोल दी कि लेना होगा तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा देखिए, फ़ायदा ये है कि जिनके पास भी जेड प्लस सर्टिफिकेट रहेगा, क्योंकि मान लीजिए जिसको 10 लाख लोन मिला है और उसको जींस फैक्ट्री करना है, मिक्सचर बनाना है, तो किसी को कुछ बनाना है, तो 10 लाख में होने वाला नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा शेड में चल जा रहा है। ऊपर से आदेश है कि कम शेड में खर्च करें, लेकिन चल जाता है। मशीन लीजिएगा उसमें 4-4.5 लाख रुपए चल जाता है, आपका लगभग 4-2-6-7 लाख खत्म हो जाता है। 3 लाख रुपए से आपका कुछ मार्केट में होगा नहीं, क्योंकि आप जिसको भी दीजिएगा दुकान वाले को, जैसे मान लेते हैं आप ट्राउज़र बना रहे हैं, आपके पास 3 लाख पूंजी है, आप स्टार्ट किए, 3 लाख बनाए उनाए और जिस दुकान वाले को दिए, तो पैसा आपको तुरंत थोड़ी दे देगा हाथों हाथ। अब किसी को मान लीजिए 5,000 का ट्राउज़र दिए तो तुरंत हाथों हाथ पैसा नहीं देगा। आपको पैसा लेने के लिए समझिए कि आज दिए तो आपको 1,000 देगा, अगले सप्ताह 500 देगा, तो आपका तो पैसा फंस गया। तो दूसरा लॉट कैसे बनेगा, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। तो जब आप लोन लेने जाइएगा तब ये जेड प्लस सर्टिफिकेट काम आएगा, समझ गए? जेड सर्टिफिकेट जब आप लोन लेने जाइएगा तो आपको उस समय ब्याज भी कम लगेगा और प्लस प्रोसेसिंग फीस जो होता है वो नहीं लगेगा। तो आप बोलिएगा कि प्रोसेसिंग फीस क्या होता है, सवाल उठता है। प्रोसेसिंग फीस क्या चीज़ का बैंक लेती है हमसे, तो प्रोसेसिंग फीस क्या है आपको बता देते हैं। देखिए, प्रोसेसिंग फीस, जब भी आप किसी भी बैंक से लोन लीजिएगा तो आपसे वो पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो डॉक्यूमेंट मांगती है, तो उस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद जो भी कर्मचारी है वो अपने सिस्टम पे आधार कार्ड, पैन कार्ड को अपलोड करता है, डिटेल देता है, उसके बाद ऊपर हाँ वेरीफाई होता है कि नहीं ये आदमी जेन्युइन है, तब जाके आपको लोन मिलता है। तो जो कार्य होता है आपके डॉक्यूमेंट के साथ अप्रूव्ड होता है सब, उस कार्य को हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। जब वो अप्रूव्ड होगा तब जाके आपको लोन मिलेगा। तो उस प्रोसेसिंग जो कार्य हो रहा है, उस कार्य के एवज में जो पैसा लिया जाता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस। ये होगी आपका प्रोसेसिंग फीस। और बात करते हैं कि जेड प्लस सर्टिफिकेट लेने से साथ में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, जेड प्लस सर्टिफिकेट हम लेंगे तो उसके साथ भी कुछ हमको मिलेगा। तो आपको मिलेगा जेड प्लस सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलेगा 2 किलो का सिलेंडर। जो मान लीजिए कभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, तो आप इलेक्ट्रॉनिक में मान लीजिए आग लग गया तो आप पानी से थोड़ी बुझा सकते हैं, आप उसको लाइन काट दीजिएगा तो भी जो तार है वो जलते रहता है, तो उसको आप पानी नहीं मार सकते। लाइन कटने के बाद आपको जो सिलेंडर का गैस होता है उससे मार के बुझाना होगा, तब जाके वो आग बुझेगी और आपको नुकसान नहीं होगा, समझे? तो 2 kg का सिलेंडर आपको प्रदान करता है और साथ में आपको एक सर्टिफिकेट देगा। सवाल ये है कि मान लीजिए आप जेड प्लस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए भविष्य में तो काम आ जाएगी, आपको पैसा की जरूरत पड़ेगी, तो जेड प्लस सर्टिफिकेट लेने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो जेड प्लस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा,
पैन कार्ड लगेगा, जी मोबाइल नंबर लगेगा, आपका जीमेल लगेगा और उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। जो कि आप उद्यमी योजना से हैं तो आपको जब आप जाइएगा उद्यमी योजना के वेबसाइट पे, जब आप अपना लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ भी उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगता है और Z+ सर्टिफिकेट भी मांगता है। तो आप पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब जाके आपको Z+ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर उद्यम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो कोई बात नहीं, जब आएंगे तो आपका उद्यम सर्टिफिकेट भी बन जाएगा और साथ में Z+ सर्टिफिकेट का भी काम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो मतलब मेन बात यही है कि Z+ सर्टिफिकेट से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो Z+ सर्टिफिकेट लेने के लिए मतलब ऐसे तो होगा नहीं, उसमें खर्चा लगता है। तो Z+ सर्टिफिकेट लेने में कितना पैसा लगेगा हमारा, ठीक है। तो लेना सबको है, जितने उद्यमी है वो सबको लेना है। आप सोच रहे कि हम नहीं लेंगे या मेरा कोई काम करने, लेना सबको है। सरकार के द्वारा आदेश है ये, जितने भी उद्यमी है सबको लेना ही लेना है ये सर्टिफिकेट। और आपको अपने जो उद्यमी योजना का पोर्टल है, आपको अपने आधार कार्ड से लॉगिन करके दोनों को अपलोड भी करना है। तो Z+ सर्टिफिकेट लेने में, जैसे हम आए थे हमारे पास सर्टिफिकेट देने, तो हम बात किए थे उनसे, तो उन्होंने बोला कि हम 1000 रुपये का चार्ज करेंगे, जिसमें आपको एक सिलेंडर देते हैं और 2 कागज़ दीवार पे चिपकाया जाता है। सेफ्टी मतलब आप किस तरह से सेफ्टी के साथ कार्य करेंगे। और मैंने उद्योग विभाग में भी इसके लिए बात किए थे कि हाँ सर, Z+ सर्टिफिकेट देने आए हुए हैं और ये 1000 रुपीज़ मांग रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इतना तो नहीं, 700-800 रुपये लगता है Z+ सर्टिफिकेट के लिए। तो आप, तब उन्होंने बोला 1000, तो हम मतलब सर बोले 700-800 लगता है, लेकिन हमने 1000 रुपीज़ ही दे दिया, क्योंकि उनको गया से आना रहता है, भाड़ा उड़ा। वो भी बोले थे 1000 लगेगा, हम लोग का इतना खर्चा भी है। तो आप मोटा मोटी मान सकते हैं 1000 रुपये Z+ सर्टिफिकेट लेने में आपका भी खर्च होगा। और मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट लेना हो, Z+ सर्टिफिकेट, आपके पास कॉल नहीं आया, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप अपना नंबर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करके आपका नंबर फिर हम उनका दे देंगे जो Z+ सर्टिफिकेट अभी दे रहे हैं। जैसे Z+ सर्टिफिकेट एक कंपनी है, ठीक है, MSME के द्वारा, ठीक है। जैसे आपने IFSCE करके फसई का जो आपने नाम सुना है, वो क्या करती है, वो भी एक सर्टिफिकेट वो प्रमाणित करती है कि मान लीजिए मेरा एक दुकान है स्वीट का और मेरे पास फसई का वो है सर्टिफिकेट है। तो इसका मतलब है कि हम जो खाना बनाते हैं वो खाना एकदम शुद्ध है, वो प्रमाणित करता है सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को प्रमाणित करती है गवर्नमेंट। तो उसी तरह है Z+ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फैक्ट्री को चला रहे हैं और आपको मतलब प्रमाणित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, आप समझ सकते हैं वो सर्टिफिकेट है। और बाकी सब ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।